हरिओम। गीता मेरे लिए एक अपनापन अपनापन प्रेम को बढ़ाता है। हम गीता का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। भगवत गीता को, प्रभु की वाणी को अपना बनाकर अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी ने जो नाम सुझाया है, गीता मेरे लिए। आज हम लोग अध्याय 2 का 41वां श्लोक अनुभव करेंगे। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक से ही हमारा आधार बन जाता है समत्व बुद्धि का। कल हमने जाना कि समत्व बुद्धि क्या है। समत्व अर्थात समभाव। जैसे कल बताया, स्वर्ण के आभूषण, कुंडल है, कंगन है, हार है, अंगूठी है, भिन्न भिन्न बुद्धि है। अगर हम नाम और रूप में जा रहे हैं तो नाम और रूप में अगर दृष्टि है तो भिन्नता है, और यदि तत्व में दृष्टि है तो समभाव है, समता है। स्वर्ण पे दृष्टि है तो समभाव है, समता है, समत्व बुद्धि है। घड़े पे दृष्टि है तो घड़े का आकार भी है, विकार भी है, नाम भी है, घड़े का रूप भी है। तरह तरह की डिजाइन होती है, तरह तरह के आकार होते हैं। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भिन्न भिन्न बुद्धि है, भिन्न भिन्न विचार है। लेकिन यदि तत्व पे दृष्टि है, मिट्टी, तो मिट्टी तो एक है। मिट्टी पे दृष्टि है जिससे निर्माण हुआ है, तो वो तो हमें समत्व का भाव देगी। फिर आकार की जो विकार है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे यदि तत्व पे दृष्टि है। यदि घड़ी का जो तत्व है जिससे बना है मिट्टी, यदि मिट्टी पे दृष्टि है तो घड़े का आकार और विकार को लेकर जो उथल पुथल थी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दृष्टि है तत्व पे। वैसे ही जगदीश और जगत। जगदीश तत्व है, जगत नाम और रूप के सहित, आकार सहित विकार वाला है। जगत में चूंकि आकार है इसलिए उसमें विकार भरा हुआ है। दृष्टि अगर जगत पे है तो ऐसा हो नहीं सकता कि विकार मन में ना जागृत हो। आकार है तो विकार है, विकार है तो द्वंद्व है, द्वैत का भाव है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा प्रतीत हुआ तो सुख की अनुभूति, और बुरा प्रतीत हुआ तो दुख की अनुभूति। वैसे ही संपूर्ण जगत में मान हो गया तो सुख की अनुभूति, और अपमान हो गया तो दुख की अनुभूति। किसी ने प्यार से बोल दिया तो सुख की अनुभूति, और अपशब्द बोल दिया, ऊंची आवाज बोल दिया बच्चे ने, बहू ने, बेटे ने, तो दुख की अनुभूति। आजकल की बहुएं कैसे आ गई हैं। हम लोग के जमाने में क्या था कि इतना अदब लिहाज था, सास के सामने बैठते नहीं थे, सर पे पल्लू रहता था। ये आकार और विकार का गुण है, या कह लें कि अवगुण है। जगत पे दृष्टि है तो जगत तो आकार के सहित है, इसलिए वो विकार के सहित भी है। गुरु हमें तत्व दृष्टि देता है, सम दृष्टि देता है, सम भाव देता है। जगत में आरंभ से लेकर अंत तक, इस जीवन के, शारीरिक जीवन के, मनुष्य के जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक आकार और विकार से भरा हुआ है। और क्योंकि जब ज्ञान नहीं मिला था, या ज्ञान के अभाव में
हम जीवन भर उस द्वंद्व के झूले में झूलते रहे, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, क्योंकि दृष्टि जगत पे थी, जगदीश पे नहीं। दृष्टि घड़े पे थी, मिट्टी पे नहीं। दृष्टि सोने के आभूषणों पे थी, उस स्वर्ण के तत्व पे नहीं। जिस दिन तत्व की दृष्टि मिल जाती है, सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु, एक अकेला गुरु, दुनिया में सब तुमको भेद बुद्धि देने वाले हैं। यहां तक कि भगवान वो भी भेद कर देते हैं, इनकी पूजा करो तो ऐसा होगा, इनका व्रत करो तो उपाय करो, लो भिन्न भिन्न भेद बुद्धि। एक सतगुरु हमें तत्व की दृष्टि देता है। और सतगुरु कैसे हमको दृष्टि देता है? सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। सतगुरु हमसे रीझे, अर्जुन ने भगवान को रिझाया। वो ऐसे बैठ गया और बोला है, शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम यस्यम शा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। शरणागत हो गया। जब वो शरणागत हुआ है, तब प्रभु ने ज्ञान की धारा का प्रवाह किया है। ये एक आवश्यक गुण है। सुराही से मैं अगर पानी पीना है तो मैं झुकना पड़ेगा। झुकने का तात्पर्य नम्रता। ये एक गुण होना चाहिए एक शिष्य में, एक साधक में, या आरंभिक अवस्था में। सच्चा गुरु तो शिष्य भी नहीं बनाता है। गुरु करे आप समान। जो गुरु होता है, सच्चा गुरु, वो कभी चेले चापड़ या शिष्य नहीं बनाता है। गुरु तो आप समान बनाता है। वो लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। गुरु तो आप समान बना देता है। तो आज हम लोग अध्याय 2 का 41वां श्लोक अनुभव करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि वो एक ही है, हे कुरु नंदन। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। बुद्धियो अव्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, व्यवसायात्मिका का तात्पर्य निश्चयात्मक बुद्धि। अब देखिए, निश्चय, जब हमारी तत्व पे दृष्टि गई, जब तक तत्व पे दृष्टि नहीं थी, तब तक घड़ा दिख रहा था, सुराही दिख रहा था, सकोरा दिख रहा था, ढक्कन दिख रहा था, प्लेन दिख रहा था, डिजाइन वाला दिख रहा था। जब तत्व पे दृष्टि गई तो ये तो निश्चय हो गया कि मिट्टी का है। अभी तक पता ही नहीं था कि काहे का बना है, मान लो। लेकिन जब मालूम पड़ा ये फलानी मिट्टी का बना हुआ है, या कोई पदार्थ है, समझ में नहीं आ रहा है, जब मालूम हो गया है कि किस चीज का बना है, तो एक निश्चय हो गया। मालूम हो गया कि फला फर्नीचर, फला लकड़ी का बना हुआ है, एक निश्चय प्राप्त हो गया। जब सत्य का ज्ञान होता है, जब तत्व पे दृष्टि होती है, तो एक निश्चय की प्राप्ति होती है। गुरु हमें वो निश्चय प्रदान करता है। जगत में भी जगदीश दिखा देता है। जगत के भिन्न भिन्न लोगों में भी जगदीश का दर्शन करा देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि वो एक होती है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। जो निश्चयात्मक बुद्धि वो एक होती है। अगर तुम्हें अपने गुरु पे श्रद्धा है तो एक बुद्धि, एक निश्चय। अगर परमात्मा के तत्व की अनुभूति हो गई तो फिर भिन्न भिन्न भाव नहीं आएंगे, एक निश्चय है ही राम।
जब तक तत्व पे दृष्टि नहीं है बुद्धि भ्रमित हो सकती है। गोपियों की तत्व पे दृष्टि थी तो अंत तक उनकी स्थिर बुद्धि रही, व्यवसायत्मिका बुद्धि रही, निश्चयात्मक बुद्धि रही, क्योंकि तत्व पे दृष्टि थी। कन्हैया कितने भी रूप बदले, मान लो कितने भी हरकतें कर लें, माखन चुरा लें, वस्त्र हरण हो ले, कैसी भी परिस्थिति में भी बुद्धि निश्चयात्मक थी कि है ही परमात्मा, है ही मेरा कहना, है ही मेरे प्रेमी। ये है निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि में गुण और अवगुण नहीं दिखते, ऊपर उठ जाता पड़ता है, क्योंकि गुण देखोगे तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर एक विकार भी दिख गया तो फिर वही आदमी जो अच्छा लग रहा था वही बुरा लगने लगेगा। कोई भी हो, बहू के गुण शुरू में अच्छे आई तो शुरू में अच्छे गुण देखे, और मान लो 2-4-10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद कुछ ऐसा भी दिखा तुम्हें, कुछ ऐसी भी उससे व्यवहार ऐसा हो गया तुम्हें नहीं पसंद आया, फिर वो उतनी बुरी। लेकिन यदि तत्व पे दृष्टि होगी, ये मैं देखो साधारण लोगों की बात नहीं, ये आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सब साधक हैं, आप साधना में लगे हैं, आप उस बुद्धि को निश्चयात्मक बनाने के प्रयास में लगे हैं, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, इसलिए आपसे ये बात कही जा रही है। साधारण लोगों से अभी ये बात कही जाए तो कहेंगे, वो तर्क करेंगे, अच्छा तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है, गलत को गलत नहीं कहेंगे, वो आदमी वो गलत को गलत कहते हैं। ज्ञानी के पास इतना धीरज होता है, वो गलत को भी सुधार लेता है, मन को विक्षेप में नहीं लगता है। मान लो गलती है, ठीक है, उसको अपनी तरह से उसने सुधार लिया। बहू ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ये निश्चयात्मक बुद्धि होगी तभी हो पाएगा, ये प्रेममय बुद्धि होगी, भक्तिमय बुद्धि होगी तभी हो पाएगा। वही स्वर्ग है, वही आनंद है जहां पे तत्व दृष्टि है, सम बुद्धि है, समत्व भाव है, भिन्न भिन्न नहीं दिख रहा है। तो भगवान कहते हैं कि हे गुरुनंदन, इस विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, और जिनका निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। बहुत शाखाओं वाली, जिनकी बुद्धि में भेद है, भिन्नता है, द्वैत है, विकार है। एक रामायण की चौपाई याद आ रही है, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, हुई वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। जैसे यहाँ पे एक शाखा शब्द है ना, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। कहते हैं कि एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। तो को करि तर्क बढ़ावई शाखा, हुई वही जो राम रचि राखा। राम रचि राखा का मतलब ये है आशा यहाँ पे कि प्रभु के किए में इतना अटूट विश्वास कि को करि तर्क बढ़ावई शाखा। कौन तर्क करे? जैसे आप बॉस से अपने तर्क नहीं करेंगे, बॉस से तर्क करेंगे तो फंसते जाएंगे, वो आपको फिर लपेटता जाएगा, लपेटता जाएगा, लपेटता जाएगा, उससे बहस नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। ये इस सिद्धांत पे ही आगे बढ़ना पड़ता है अगर जीवन यापन करना है आज के दौर में। तो सेठ कहे सागर का पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ। तो ये तो एक संसार की बात होगी, लेकिन भगवान क्योंकि करुणामय है, दयामय है, उसने हमको ये मनुष्य का जीवन दिया है, इसलिए उसके दिए को प्रेम से स्वीकार करो और तर्क मत करो। को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अब शाखा का आशय कि कौन, जितने तुम तर्क करोगे उतनी शाखा में बनते जाओ, उतने ही जन्म मरण होते जाएंगे। बढ़ावई शाखा, अपने जन्म मरण को और कौन बढ़ाए, इस चक्र को और कौन बढ़ाए? नहीं नहीं नहीं, प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दो, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। ये है समबुद्धि, ये है समत्व भाव। यही समत्व भाव है
जब तक ये समत्व भाव नहीं आएगा, और ये समत्व भाव हमको भगवत गीता के सिवा कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली वाणी, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष फल देने वाली। आप अभी कहना मानिए प्रत्यक्ष फल होगा, प्रत्यक्ष फल कैसे? आपने अभी ज्ञान सुना इस मुख से, अगर बहू का कोई करतूत दिखती है, आपने उसको प्यार से अगर संभाल लिया, तो जो विक्षेप आना था वो विक्षेप आने से रुक गया, जो मन में हलचल होनी थी वो हलचल आने से रुक गई। बेटे के अपशब्द से जो हलचल होनी थी अज्ञान की परिस्थिति में, ज्ञान के बाद वो हलचल नहीं होगी, होने दो। जो करी सो आपका माई ना बाप का, हम लोग बचपन में एक कहावत सुनते थे, जो करी सो आपका माई ना बाप का, मन शांत। कौन उलझे? मेरे समझाने से वो समझेंगे भी नहीं, करना वही जो उनको मर्जी है। कौन तर्क करे, कौन अपनी बुद्धि को खराब करे? हम तो गुरु की मानेंगे। गुरु की क्या मानेंगे? हरि भगवान। खट्टे में भी वही है, इमली में भी वही है, तो मीठे आम में भी वही है। तत्व तो वही है, उपजा तो वहीं से है। करेले में भी वही तत्व मिले हैं, उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। और एक मीठे फल की, अमरूद की भी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तत्व दृष्टि, जब तत्व दृष्टि आएगी तब भेद बुद्धि समाप्त होगी, विकार दृष्टि जाएगी। जब तक तत्व दृष्टि नहीं है, गीता हमें तत्व दृष्टि देती है, गीता हमें सम बुद्धि देती है, सम भाव देती है, सम दृष्टि देती है। इसीलिए भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदा, एक कुरुनंदनो, एक निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चय एक, निश्चय ये ही पक्का हो। एक कविता बहुत दिन पहले लिखी थी, भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम, कि निश्चय ये ही पक्का हो जहां हैं हम वहीं हो तुम। भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम, कहां खोजोगे उसको तुम, है रहता वो तुम्ही में गुम। भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम। भेद बुद्धि समाप्त करो, निश्चयात्मक बुद्धि ग्रहण करो। अर्जुन को भगवान ने निश्चयात्मक बुद्धि दी है। तो गीता के श्लोकों को इतना व्यवहारिक ढंग से जब हम समझेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनुभव करना है। खाली संस्कृत पढ़ के उसकी हिंदी नहीं पढ़ना है, भगवान के मंतव्य को जितना हो सकता है समझने का प्रयास करना है, और उसको जीवन में अनुकरण करना है, अनुभव करना है। इस सत्संग श्रृंखला का, गीता मेरे लिए का उद्देश्य यही है, जन जन तक इस सहज भाषा में, सरल भाषा में ये सत्संग पहुंचे, ये ज्ञान पहुंचे, गुरु प्रभु की वाणी पहुंचे, प्रभु का मंतव्य समझ में आए, और जीवन सरल हो, सहज हो, प्रेममय हो, भक्तिमय हो, कुड़कुड़ खत्म हो, चिड़चिड़ खत्म हो, समदृष्टि आए, समभाव आए। ये इतनी सहज और सरल बात अगर आ गई, ये हमें प्रभु देते हैं, ये हमें गुरु समझाता है। और ऐसे गुरु को बार बार आत्मिक बंधन, जिसने ऐसा विवेक दिया है, ऐसी सुलझी हुई बुद्धि दी है, ऐसी समझ दी है, ऐसे गुरु को लाख लाख शुक्राना। गुरु एक भजन गाते हैं, गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती, ये जो गुरु की प्रीत है प्रभु से सहज मिला देती है। कोई तप नहीं, कोई ताव नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नेम नहीं, कोई झंझट नहीं, बस प्रेम प्रेम प्रेम। इस प्रेम भर लो इस दिल की गागर में, प्रेम से भर लो दिल की गागर। बस चाहिए क्या? प्रभु चाहिए, प्रभु का भाव चाहिए, सर्वत्र प्रभु दिखे, भाई यही चाहिए।